औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़, होम्यू 12 न्यूज़, होम्यू 5 न्यूज़, होम्यू 24 न्यूज़, IHSM न्यूज़, मिरर न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं और आज हमारे साथ हमारे भाई हामिद रज़ा अंसारी साहब, जो कि पिछले 4-5 साल से आर्थराइटिस जो डिज़ीज़ होती है उसमें बहुत सारी किस्में हैं, गैंठिया जिसे कहा जाता है, जोड़ों का दर्द, तो सारी ज़िंदगी पेशेंट बेचारा इलाज करवाते करवाते थक जाता है हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर से, लेकिन शिफाएँ उन्हें ऐसे पेशेंट को नहीं मिलती। तकालीफ में इजाफा होता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिस्तर पे चला जाता है। तो जब होम्योपैथिक मेडिकल साइंस सिस्टम में ऐसा पेशेंट आता है तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से तेज़ी के साथ रूबा सेहत हो जाता है। इसमें आर्थराइटिस में 3 किस्म की ये होती हैं अक़साम इसकी गैंठिया की। उसमें सबसे पहले रूमाटाइड आर्थराइटिस होता है, फिर उसके बाद ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है और फिर उसके बाद गाउटी आर्थराइटिस का नाम लिया जाता है। तो ये सारी तकलीफ इनको थी हामिद रज़ा साहब को, और ये इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर जो हैं मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से इलाज करवाते, लेकिन शिफाएँ नहीं मिली, क्योर नहीं हुए, तकलीफ में इजाफा होता चला गया, बहुत खासे परेशान थे। और जब हमारे पास पहले दिन आए तो इनसे चला भी नहीं जाता था और बड़ी तकलीफ में मुब्तला थे। फिर उसके बाद इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर का डिजीज़ जो थी वो भी लाहक थी और बड़ा खासा मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ रहा था। तो हामिद रज़ा साहब, क्या आज आपकी तबीयत कैसी है? और जब हमारे पास होम्योपैथिक मेडिकल साइंस सिस्टम में आप तशरीफ़ लेके आए और आपको मेडिसिन दी गई, तो पहले तो आप ये इजहार करते रहे कि जी वो मेडिसिन तो शायद काम नहीं कर रही, मेरी तकलीफ़ तो वैसे ही है, लेकिन मैंने आपको हौसला दिया जी आप अपना इलाज जो है वो जारी रखें, इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको अफाका रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने पक्का इरादा किया, मेडिसिन लेना शुरू की। पहले इन्होंने तकालीफ थोड़ी सी इजाफा भी हुआ। मैंने कहा ये आर्जी है, आप परेशान ना हो, आगे जाके इंशाल्लाह ताला ये तमाम तकालीफ जो हैं, जितनी भी पेन आपकी बॉडी में है, दर्द है, वो ख़त्म हो जाएगी, रिलीफ मिलेगा आपको। तो ये कायम हो गए, ये इन्होंने हमारी बातें जो हैं वो मानी और हमें मेडिसिन देते रहे। और बात करते हैं जी हामिद रज़ा अंसारी साहब से। हामिद साहब, क्या कहेंगे कि ये तरीका लाई कितना खूबसूरत है कि आपको कितनी देर में अल्लाह ताला ने आराम दे दिया और आज कितना अरसा हो गया आप कोई किसी किस्म की मेडिसिन जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, ना एलोपैथिक के डॉक्टर के पास कभी आप गए हैं, ना कोई गोली कैप्सूल, कोई टैबलेट या कोई आपने इंजेक्शन लगवाया है, तो हमारी मेडिसिन भी नहीं ले रहे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट टाइम तो किसी के सहारे से चल कर आया था, खुद चल नहीं सकता था, तकलीफ ज़्यादा थी, दर्द था मेरे जोड़ों के अंदर जिसकी वजह से बैठना उठना मुश्किल हो गया, बैठने उठने में मुश्किल पेश आती, चलने फिरने में भी मुश्किल पेश आती थी। जी बड़ा काम और इलाज भी आपका जारी था, मेडिसिन भी आप ले रहे थे, इंजेक्शन भी आपको दिए जा रहे थे, गोलियां टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह का यूजेज भी कर रहे थे, लेकिन शिफाएं नहीं मिल रही थी, क्योर नहीं हो रहे थे आप? जी बस वो मेडिसिन लेते थे तो चलते थे, मेडिसिन अगर ना लें तो बस दोबारा बिस्तर पर लेट जाते थे। तो उसके बाद किसी ने आपका एड्रेस दिया यहाँ का, जी और बताया कि वहाँ एक बार ज़रूर जाएं। तो यहाँ आया, पहली मरतबा दवाई ली तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दोबारा आकर थोड़ा सा लाउड जरा हामिद साहब, थोड़ा सा कंप्लेन बोले, ऊंची आवाज़। तो पहली दफ़ा जब आया तो दवाई खाने के बाद कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आखिर कंप्लेन भी की। नेक्स्ट टाइम जब मेडिसिन दी इन्होंने तो उसके बाद इतना हो गया था कि जो हर वक्त दर्द रहता था हड्डियों के अंदर, जोड़ों में, तो मुस्तकिल दर्द ख़त्म हो गया। फिर कभी कभार होना शुरू हो गया, कभी कभार होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो भी ख़त्म हो गया। तो आज मैं खुद चल फिर सकता हूँ, बड़े आराम से उठ बैठ सकता हूँ, जो बड़ी मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात है। जी तो गैस्ट्रिक अल्सर में भी मुब्तला थे आप, यहाँ खाना खाते तो महसूस होता था जैसे हजम नहीं हुआ, इधर ही पड़ा हुआ है। वो एलोपैथिक की दवाइयाँ खा कर ना तो मेरा मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। आपने यानी महसूस किया इस बात को कि मेडिसिन के बाद असरात की वजह से मेरा हाजमा जो था, निज़ाम हजाम जो था,
वो उसमें खराबी आई है बहुत ज्यादा। और सिस्टम मेरा अंदर का जो है मैदा और आंतों का खराब हुआ है जी हाँ, ऐसे आपने महसूस किया? जी हाँ। जी जी तो जब से वो मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ी है तो वो मेडिसिन छोड़ने के बाद में मेरा आस्ता आस्ता मेरा तो ये एलोपैथिक होम्योपैथी की दवाई लेता रहा जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदा भी दुरुस्त है और जोड़ों का दर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी। तो तो अब मैं मेडिसिन भी कोई नहीं ले रहा हूँ, ना होम्योपैथिक और किसी किस्म की भी। मेडिसिन तो, बंद हैं। जब आपको अल्लाह ताला ने क्योर कर दिया, आराम आ गया है, जी, तो फिर मेडिसिन लेने की तो कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। जी जी। तो ये कितने अरसे में आप यहाँ मेडिसिन लेते रहे, उसमें थोड़ा गैप भी आया कि आप छुट्टियाँ भी करते रहे या मुसलसल मेडिसिन हमारे से लेते रहे? ये मुसलसल मेडिसिन ली है आपसे। जी, जी। प्रॉपर इलाज कराया था, तकरीबन 1 साल का अरसा लगा। तो उसके अंदर ये हुआ कि इलाज आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर हुआ लेकिन मुस्तकिल हो गया। मुस्तकिल हो गया, यानी अब आप महसूस करते हैं कि मेरे जिस्म के किसी भी जोड़ में, जॉइंट्स में कोई किसी किस्म का पेन, दर्द नहीं है अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो कोई दर्द माशाल्लाह चलने फिरने में, उठने बैठने में भी सारी आसानियाँ आपको मिली हैं। जी तो आज आप ख्याल करते हैं कि तकरीबन 100% में ठीक हूँ? जी इंशाल्लाह जी। ऐसे आपको महसूस होता है? जी जी हाँ। तो ये नाजरीन जीवकार होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में जो मेडिसन्स के इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स पे आते हैं, तो इनके जो असरात हैं मेडिसन्स के, वो जादुई, तिल्स्माती, मोजज़ाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात जो हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक मेडिसन्स ये रखती हैं। इसके जादुई असरात ही थे। मैजिक हुआ कि पिछले 4 साल से मेडिसिन लेने के बावजूद इनकी तकलीफ बजाय इसके कि ठीक हो जाती, इजाफा होता जा रहा था और दिन ब दिन ये वीक भी हो रहे थे, काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे आप। जी जी मैं बैठ नहीं सकता था खुद। जी जी। तो फिर आपकी फैमिलीज़ में भी बहुत सारे बच्चे, कुछ लोग आए हमारे पास, जैसे भाई आपके बैठे हुए हैं, इनका नाम क्या है? अरफान साहब बैठे हुए हैं, उनके बच्चे, फैमिलीज़, वो तमाम भी आए और सब अल्लाह का शुक्र है तेज़ी के साथ वो भी रूबा सेहत हो रहे हैं। तो इससे आपका एतमाद जो है होम्योपैथी तरीका इलाज पे बड़ा है। जी जी। और ये पैगाम पहुंचना आपकी फैमिलीज में भी शुरू हो गया, आपके दोस्त अहबाब भी आना शुरू हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप पैगाम दे रहे हैं लोगों को, अपने अजीज रिश्तेदारों को। बच्चे की भी दवाई लेने के लिए इसीलिए यहाँ से आया हूँ। जी जी। कि इसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, जो एलोपैथिक में दवाई ली थी फिलहाल, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टीके भी लगवाए। हाँ। तो अब जब से ये होम्योपैथी की दवाई शुरू की है कुछ बेहतरी महसूस हुई है। हाँ इंशाल्लाह ताला। ये अब इसकी खारिज जो है, बहुत सारी अकसाम है खारिज की, स्कैबीज है, फिर इचिंग है, उसके बाद सोराइसिस हो जाता है, बहुत सारी जो हैं खारिज की अकसाम है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से नाजरीन जीवकार होम्योपैथी तरीका इलाज में हर बीमारी का इलाज जो है, ट्रीटमेंट वो मौजूद है। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के जो हमारी गयूर कौम है उनसे ये अपील करूँगा कि वो दीगर जितने भी तरीका है इलाज हैं, अगर उनसे वो मायूस हैं, आप उनको क्योर नहीं वो हो रहे, शफाएँ नहीं मिल रही, तो मैं अपील करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम से कि होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं जहाँ भी बैठे हैं उनको टच करें, उनके पास जाएं, कंसल्ट करें अपनी डिजीज़ के बारे में और उनसे मशवरा करें। अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर होम्योपैथ एक डॉक्टर जो है वो उसे अपने इल्म पे पूरा अबूर हासिल है और वो मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से हर बीमारी का इलाज जो है वो पेशेंट्स का वो कर सकता है। इसके लिए अब तो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी जो है वो तैनात किए जा रहे हैं होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर भी। तो बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में इसके सिलसिले शुरू हो गए हैं। और हमारे जो PHMA के प्रेसिडेंट हैं राव गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो भी गवर्नर पंजाब के साथ उन्होंने मुलाकात की है। उसमें उन्होंने बताया कि जो खाली सीटें हॉस्पिटल्स में होम्योपैथ डॉक्टर्स की पड़ी हुई हैं, उन पे जो है होम्योपैथिक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स को तैनात किया जाए। इसके लिए गवर्नर पंजाब साहब ने ऑर्डर जो हैं वो भी जारी किया है। ये बड़ी खुशआइन बात है लोगों के लिए। और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगली 21वीं सदी जो है वो इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। और ये इलाज जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप करने जा रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन जीवकार आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने अजीज़ों कारब का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।